Hello friends, this is Dr. Anisur Rahman. In continuation with the last lecture, today I am going to tell about very basic principles of marketing. Uh, First of all, there is a need to understand the difference between need, want, and demand. What these three words mean, and how these three are different from each other. And ड्यूरिंग द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस हम इस नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्यों और कैसे ये तीन वर्ड्स मार्केटिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है। नीड बहुत ही बेसिक चीज़ है कि रोटी, कपड़ा और मकान, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिसके बिना आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता है। उन चीज़ों को हम नीड बोलते हैं। उसके बाद आता है वांट। अगर हमें रोटी चाहिए तो रोटी किस तरह की चाहिए, है ना। मतलब इफ़ परचेजिंग पावर नहीं है उसके बावजूद भी अगर हमें गेहूं की रोटी चाहिए, मक्के की रोटी, इस तरह की चीज़ें हैं। मतलब थोड़ा सा चॉइस जहाँ आ जाता है वो वांट हो जाता है। और उसके बाद आती है डिमांड, लाइक having something precious or having purchasing power, then need becomes a demand, want becomes a demand. तो इस तरह से बेसिक डिफरेंस ये आया कि अगर परचेजिंग पावर है तो नीड डिमांड में बदल जाती है। तो इस व्हाट इज़ द परचेजिंग पावर, ये एक ऐसा टर्म है जैसे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है और मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई चीज़ खरीद सकता हूँ। डैट इज़ द परचेजिंग पावर। फिर उस परचेजिंग पावर के आगे ये बात है कि हाउ टू पे। सो जो चीज़ हमें ज़रूरत है उसे हम ख़रीद लेते हैं, तो वो हो गई डिमांड। ओके, अब इस डिमांड को पूरा करने के लिए कुछ मार्केटर, कुछ सप्लायर, कुछ प्रोड्यूसर आते हैं। अब ये प्रोड्यूसर, हर प्रोड्यूसर एक अलग तरीके का प्रोड्यूसर है। कुछ क्या करते हैं कि कोई मैन्युफैक्चरिंग में है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन में है, कोई सप्लाई चेन में है, कोई उसके बाद रिटेलर है। तो कस्टमर तक पहुंचने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाई जाती है। ये अवेयरनेस कैंपेनिंग क्या है? ये अवेयरनेस कैंपेनिंग कुछ ऐसी चीज़ है कि हमारे पास एक, मान लेते हैं बिस्किट की हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो जैसे अभी हम एग्जिस्टिंग रोल प्लेयर्स की बात करते हैं बिस्किट के सेक्टर में, तो पार्ले भी है, ब्रिटानिया है, अनमोल है, प्रिया गोल्ड है, सनफिस्ट है। सो दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स। तो दे आर हैविंग कंपटीशन। सो इस कंपटीशन को फुलफिल करने के लिए वो, और इस कंपटीशन में फाइट करने के लिए, मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं। तो वो क्या करते हैं, इस चीज़ के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है यूएसपी। यूएसपी होता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। ओके, सो यूएसपी जो है एक प्रोड्यूसर को दूसरे प्रोड्यूसर से, एक मैन्युफैक्चरर को दूसरे मैन्युफैक्चरर से डिफरेंट बनाती है। ये यूनिकनेस ही उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। तो इस तरह से उस यूनिकनेस को लोग सेल करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम देखें तो एक हर प्रोड्यूसर और मार्केटर के साथ एक टैगलाइन भी वो अपने ब्रांड नेम के साथ लिखते हैं। जैसे ब्रिटानिया क्या लिखता है, ईट हेल्दी थिंक बेटर। सो इस तरह के पंच लाइन्स भी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और उनकी यूनिकनेस को बरकरार रखते हैं। और वो यूनिकनेस क्या है? यूनिकनेस हम टैगलाइंस में, और दे आर डिफरेंट मीडियम्स टू कन्वे द मैसेज ऑफ अ मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। और उसके लिए, जैसे मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इमोशंस किसी भी चीज़ को बेचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये इमोशंस ही कंपनी सेल करती है। क्या दिखाते हैं कभी इसमें कि बच्चा दौड़ रहा है, बच्चा चल रहा है, तो मदर
केयर की ज़रूरत पड़ती है। और बच्चे के लिए जो है सो कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होना चाहिए, हार्श नहीं होना चाहिए। बहुत ही पोलाइटनेस के साथ चीज़ें सामने प्रोजेक्ट की जाती हैं। उसमें जॉनसन्स का नाम है। तो वापस हम ब्रिटानिया और पार्ले के कंपटीशन में आते हैं। तो इन्होंने अपना बिस्किट सेगमेंट अलग अलग बना रखा है कि अगर जैसे पार्ले पहले पार्ले जी जो ग्लूकोज बिस्किट था, उसमें एक बहुत बड़ा ब्रांड था। बाद में ब्रिटानिया ने टाइगर के नाम से ग्लूकोज बिस्किट्स मार्केट में लॉन्च किया। उसने पार्ले के अच्छे खासे शेयर को ग्रैब किया। सो नाउ ब्रिटानिया, पार्ले एंड सनफीस्ट आर गुड कंपटीटर इन द मार्केट। सो कैसे ये गुड कंपटीटर बन गए? एक कंपनी 100 साल पहले से एग्जिस्ट कर रही है, एक 50 साल पहले आई और दूसरी 10 साल पहले आई, और फिर